हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने साइन वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फार्मूला से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। याद है हम लोगों ने पढ़ा कि tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, साइन कॉस के टर्म्स में, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली tan और साइन कॉस के टर्म्स में। हम लोगों ने ये भी देखा कि साइन a प्लस बी है ना, और साइन a माइनस बी के फॉर्मूलाज का प्रोडक्ट करने पर क्या आता है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्मूलाज का प्रोडक्ट करने। अब उन्हीं फॉर्मूलाज पर कुछ फर्दर एप्लीकेशन, कुछ फर्दर रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज क्यों कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कि हो क्या रहा है। वी नो दैट sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू sin a। आई होप ये सब अब तक एकदम याद हो गया हो। ठीक है, एंड व्हाट वी से sin a माइनस b इज इक्वल्स टू p बार प्लस p बार माइनस। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 एंड 2। कल हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे प्रीवियस पार्ट में, आज हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स sin a cos b। और एक फॉर्मूला तो ये हुआ हमारा, ओके। 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन, I'm सॉरी यहाँ प्लस का साइन रहेगा। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक, इसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइन और कॉस के प्रोडक्ट को साइन के सम में रिड्यूस कर दे रहा है। सॉरी, अगर प्रोडक्ट करना मुश्किल हो रहा है तो हम इसे सम में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, 11th में ही नहीं 12th में भी जब आप जाएंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हर जगह पर जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी वहाँ इस फॉर्मूले का यूज। 11th में ही आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले पर कितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, तो एक बात तो ये होगी, ऐड करने से आया है, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसी पार्ट में आप देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है दैट इस ए को ऐसे लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2। देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड होकर 2a आएगा, वो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a। सिर्फ इस a को मैंने ऐसे लिखा है। सिमिलरली इस b को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2। ये प्लस है और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस भी, और ये भी 2 भी हो जाएगा, 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, a प्लस बी की जगह c रख दीजिए और a माइनस बी की जगह कोई दूसरा एंगल d रख दीजिए। भाई a और b एंगल है, इनको सम करने पर भी एक एंगल आएगा, उस एंगल को मैंने c कह दिया। a और b एंगल है, उनको डिफरेंस करने पर भी, सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक एंगल आएगा, उसे मैंने d लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। ये भी देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस यूजर फ्रेंडली वाली बात है, ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ये क्वेश्चन लगाते समय आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वक्त की बात है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इसको या LHS से RHS की तरफ इसको यूज करना थोड़ा टिपिकल रफ पड़ता है, इसको यूज करना थोड़ा आसान पड़ता है।
ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट को एडिशन है ना, प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब हम सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। आप डेरिवेशन अगर आप करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी, आपको याद रहेगा कि हाँ कैसे आ रहा था। डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं। अभी आप 11th में हैं, अभी आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और 12th में जाएंगे तो इतने ही, जितने फॉर्मूले आप 11th में पढ़ेंगे इतने ही फॉर्मूले और मिलेंगे अभी आपको। तो रटना इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अभी हम इन दोनों को ऐड करके फॉर्मूला लेकर के आएंगे। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ प्लस की जगह बिल्कुल इजी है, माइनस आएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों ऐड होकर के आएगा 2 times cos A इंटू 2 times इंटू साइन B, है ना। अब ये वाला ऐड होकर के आएगा। फिर वही चीज़ है, सारा सब कुछ सेम है एज इट इज। यहाँ पे साइन की जगह कॉस हो जाएगा सर, और यहाँ कॉस की जगह साइन हो जाएगा सर। यहाँ पर है ना माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ साइन की जगह कॉस, और यहाँ कॉस की जगह साइन। सो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और 2 cos a साइन b का फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, अभी तो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये फॉर्मूलाज पे बहुत अच्छी आपकी ग्रिप बन जाएगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करते समय दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हमको याद आएगा कि इसका फॉर्मूला ये है, कैसे हम याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी से अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ मुझसे पूछिए। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगेन। ओके, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, on similar pattern we will derive formula for cos a plus b का फॉर्मूला। आई होप आपको ये सब याद हो गया। cos a minus b द सेम वे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमें? cos a plus b plus cos of a minus b is equals to, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 2 cos a cos b। एक तो ये है प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर वही चीज एकदम सिमिलर प्रोसेस, एकदम एज इट इज। a प्लस बी रहने दीजिए, इसको a माइनस बी रहने दीजिए। यहाँ पर इस a को लिख लीजिए आप a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2, और इस b को लिख लीजिए आप a प्लस बी माइनस a माइनस बी बाई 2। a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d पुट कर दीजिए। cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये एडिशन को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये प्रोडक्ट को एडिशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है एक्चुअली, लर्न करना भी बहुत आसान है। आप लोगों को लगाते लगाते समझ में आने लगेगा ये सब। अब यही काम आप, अभी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, अब यही काम आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, और ये आप खुद से करेंगे। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द समरी, है ना। हम लोगों ने आज जल्दी में ही नहीं, देखिए दिखने के लिए ये 8 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 4 ये, लेकिन हैं 4 ही फॉर्मूले, और प्रूविंग बिल्कुल इजी है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। और किस तरह से सेम है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आपने डेरिवेशन पर ध्यान दिया होगा। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये चारों फॉर्मूले सम को या डिफरेंसेस को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलाज की नीड क्या है, क्यों हम साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके इस तरह के एक्सप्रेशंस ला रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा।
बट फिलहाल के लिए आज हम लोगों ने ये 8 फॉर्मूलाज का, या ये कहें इनडायरेक्टली कि ये इन 4 फंडामेंटल फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखा, ठीक है, और इन पर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे समझ में आनी चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला जो मैंने कहा कि आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। सब में देखिए c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस डी, या d माइनस c। अगर आप इसको c माइनस डी लिखते हैं तो आगे माइनस साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लर्न कर रहे हैं। अगर आपको c माइनस डी बाई 2 करके लर्न करना है तो ये याद रखिए कि इस cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में माइनस आता है, और अगर आप माइनस नहीं लर्न करना चाहते तो ये याद रखिएगा कि इसमें लास्ट में c माइनस डी नहीं बल्कि d माइनस c बाई 2 होता है। बस ध्यान में रखने वाली बात है, मैंने शुरू से ही कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में cos के फॉर्मूले हमेशा अटपटे होते हैं, पैटर्न फॉलो थोड़ा कम करते हैं बाकियों के कंपैरेटिवली। तो आई होप आपको ये सारे, है ना, मेक श्योर कि आप इसको नोट कर लें। आई होप आपको आज के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए होंगे, उनकी प्रूविंग समझ में आई होगी। जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक मैं पर्सनली चेक करने वाला हूं, उनकी नोटबुक पर सारे फॉर्मूलाज और उनकी डेरिवेशन होनी चाहिए। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स लेक्चर के बाद गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पांस ज़रूर दिया कीजिए कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्रॉपरली प्रिसाइसली पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर दीजिए, टाइम मेंशन कर सकते हैं, मैंने हमेशा कहा है प्रीवियस लेक्चर्स में भी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी को अपनी आगे बढ़ाएंगे। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय।